आज जब किसी स्त्री को पता चलता है कि वह मां बनने वाली है तो सबसे पहले वो डॉक्टर के पास जाती है और डॉक्टर विभिन्न जांच एवं अल्ट्रासाउंड कर बच्चे की स्थिति को देखता है। लेकिन आज से लगभग 3439 वर्ष पहले यानी 1416 ईसा पूर्व में कैसे एक महर्षि ने गर्भ में बच्चे की वृद्धि की इतनी सटीक व्याख्या किया जो आधुनिक विज्ञान द्वारा भी काफी हद तक स्वीकार किया गया है। यह महर्षि थे पिप्पलाद, जिन्होंने गर्भ उपनिषद की रचना की। हालांकि कई लोगों को रचना शब्द पर आपत्ति हो सकती है। यह गर्भ के संबंध में एक संपूर्ण और विस्तृत ग्रंथ है। इसमें ऋषि पहले मानव शरीर की रचना बताते हैं, फिर इसकी विभिन्न अवस्थाओं को बताते हैं। उसके बाद शिशु के गर्भ में आने से लेकर उसके जन्म तक की स्थिति का विस्तृत विवरण देते हैं। यहाँ वह भ्रूण के शिशु बनने में केवल शारीरिक विकास की बात नहीं करते बल्कि उसके मानसिक विकास की भी बात करते हैं और इसी कारण कंट्रोवर्सी भी होता है। तो क्या है महर्षि पिप्पलाद के सिद्धांत? भारतीय समाज में इसे कितनी स्वीकृति प्राप्त है? क्या है इससे संबंधित विवाद? क्यों इसे रचना कहना सही नहीं माना जाता? इन सब विषयों पर आज हम बात करेंगे। गर्भोपनिषद यानी गर्भ उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है। पर आगे बढ़ने से पहले समझ लेते हैं कि उपनिषद क्या है। वास्तव में वेदों की संख्या 4 है, पर इन सभी के अपने उपवेद, उपनिषद, आरण्यक एवं ब्राह्मण होते हैं। ये सभी साहित्य मिलकर वैदिक साहित्य कहलाते हैं। भारतीय दर्शन के ये मूल स्रोत हैं। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है नजदीक बैठना, यानी गुरु शिष्य बैठकर आपस में जो चर्चा करते थे उसे ही उपनिषद कहा गया है। उपनिषदों की संख्या बहुत अधिक है, लेकिन इनमें से 108 को प्रमुख माना जाता है। इनमें 30 आकार में के हिसाब से छोटे हैं। गर्भ उपनिषद इन्हीं छोटे उपनिषदों में से एक है। अधिकांश लगभग सभी प्राचीन भारतीय ग्रंथ प्रश्नोत्तर की शैली में लिखे गए हैं। यह उपनिषद भी गुरु और शिष्य के बीच प्रश्न और उत्तर के रूप में लिखा गया है। लिखा गया या रचना किया गया कहना क्यों सही नहीं माना जाता है? लिखा गया कहना इसलिए सही नहीं मानते हैं क्योंकि इतिहासकारों के अनुसार भारत में भाषा और व्याकरण पहले और लिखने की कला बाद में, इसलिए यहाँ ज्ञान की अधिकांश परंपरा मौखिक ही थी जो कि बाद में लिख ली गई। तो क्या यह कहा जा सकता है कि महर्षि पिप्पलाद ने इस उपनिषद की रचना की? नहीं, बहुत लोग इसे सही नहीं मानेंगे क्योंकि वेदों को अपौरुषेय माना जाता है जिन्हें किसी व्यक्ति ने नहीं लिखा, बल्कि यह ईश्वरीय ज्ञान था जिसमें बीज रूप से सभी ज्ञान थे। ऋषि मुनियों में इतनी मानसिक शक्ति थी कि वे इसे विस्तार रूप में समझ सकते थे। खैर जो भी हो, यहाँ हम यह मानकर चल रहे हैं कि पिप्पलाद ऋषि ने इस उपनिषद की रचना की। यह भारत की ही नहीं बल्कि संभवतः प्राचीन विश्व की ऐसी इकलौती पुस्तक है जो गर्भ के विषय में इतने विस्तार से विचार करती है। लेकिन गर्भ उपनिषद का आरंभ ऋषि पिप्पलाद ने ईश्वर की वंदना या किसी परिचय से नहीं किया, बल्कि जिस श्लोक से किया है वास्तव में उसने ही मेरा सबसे अधिक ध्यान खींचा। इस श्लोक का हिंदी अर्थ है, परमात्मा हम दोनों गुरु शिष्यों का साथ साथ पालन करे, हमारी रक्षा करे, हम साथ साथ अपनी विद्या का संवर्धन करें, हमारा अध्ययन किया हुआ ज्ञान तेजस्वी हो, हम दोनों कभी परस्पर द्वेष न करें। यानी गुरु केवल ज्ञान देने वाला नहीं होता बल्कि वे स्वयं भी और अधिक ज्ञान की तलाश में रहता है। दोनों की वार्ता से दोनों के ज्ञान में वृद्धि होती है, साथ ही दोनों में द्वेष या प्रतिस्पर्धा न हो इसका भी ध्यान रखा गया है। इस उपनिषद में मुख्य रूप से 3 तरह के विषयों पर विचार किया गया है। शरीर क्या होता है, शरीर की कौन कौन सी अवस्थाएं होती है, इन अवस्थाओं में से पहली अवस्था यानी भ्रूण से पूर्ण शिशु का बनना कैसे होता है। इसमें शारीरिक और मानसिक दोनों पक्षों पर बात की गई है। इसमें सबसे पहला प्रश्न तो यह है कि शरीर क्या है और इसे शरीर क्यों कहते हैं। इस प्रश्न के उत्तर में कहा गया है कि शरीर पंचात्मक, 5 में वर्तमान, 6 आश्रय वाला, 6 के गुणों से युक्त, 7 धातुओं से निर्मित, 4 प्रकार से आहार से पोषित होता है। फिर इनकी विस्तृत व्याख्या की गई है। प्राचीन दर्शन शास्त्री शब्दावलियों से अनभिज्ञ पाठक को लग सकता है ये क्या भारी भरकम और अवैज्ञानिक बातें हैं, लेकिन आगे इन शब्दों का जो अर्थ बताया गया उससे उनका अर्थ पर कोई संदेह नहीं रह जाता है। शरीर को पंचात्मक और 5 में वर्तमान क्यों कहा गया है? चूंकि शरीर की रचना 5 प्रकार के तत्वों से मिलकर हुआ है, इसीलिए इसे पंचात्मक कहा गया है। ये 5 तत्व हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु। इसी को तुलसीदास जी कहते हैं, क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचितिया अधम शरीरा।
पर इन तत्वों का अर्थ ऐसा नहीं है जैसा हम आजकल समझते हैं। पृथ्वी का अर्थ जमीन या मिट्टी से नहीं बल्कि ठोस पदार्थ से लिया गया है जो कि तत्वों को आश्रय देता है। यहाँ जल का अर्थ तरल पदार्थ से लिया गया है जो कि संवहन यानी तत्वों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का काम करता है। अग्नि का अर्थ है तेज या ऊष्मा जो कि तत्वों का रूप परिवर्तित करता है और उसे दृष्टि में लाता है। आकाश का आश्रय खाली स्थान से है। दो व्यक्तियों के और या वस्तुओं के बीच जो खाली स्थान होता है उसके लिए आकाश शब्द आया है। यह तत्वों को स्थान प्रदान करता है। शरीर में वायु का कार्य होता है गति प्रदान करना यानी कि मोशन में लाना। 6 आश्रयों वाला क्यों कहा गया है? शरीर में सुनने के लिए कान, स्पर्श के लिए त्वचा, देखने के लिए आंखें, सूंघने के लिए नाक, स्वाद के लिए जीभ और उत्सर्जन के लिए मलेंद्रियां और आनंद के लिए जनेंद्रिय होती है। ये 6 इस शरीर के मुख्य आश्रय हैं क्योंकि इनके द्वारा ही वह बाह्य जगत के संपर्क में आता है। 6 गुणों से युक्त आंख, कान, जीभ, त्वचा ये 4 इंद्रियां जो बाह्य जगत का ज्ञान शरीर को कराते हैं। बुद्धि द्वारा वह ज्ञान को समझता है और मन द्वारा संकल्प लेता है, इसीलिए इसे 6 गुणों से के योग से युक्त कहा गया है। 6 रसों का स्वाद लेने वाला मीठा, खट्टा, नमकीन, तीखा, कड़वा, कसैला इन 6 तरह के रसों का स्वाद जो है शरीर ले सकती है। 10 स्वर सडल, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद ये 7 मूल स्वर के हैं। इनके अतिरिक्त इष्ट, अनिष्ट और प्रणिधान, प्रणव, प्रणिधान को प्रणव भी कहते हैं, स्वर मिलाकर 10 तरह के स्वर से युक्त है। इसे आज भी संगीत के 7 मूल स्वर के रूप में माना जाता है जिसे सारे गामा पध नी से निरूपित किया जाता है। शरीर के 7 रूप यानी रंग है शुक्ल, कृष्ण, रक्त, ध्रुम, पीत, कपिल और पांडुर। ये किसी न किसी धातु के रंग बताए गए हैं। शरीर 7 धातुओं से निर्मित है। रस से रुधिर, रुधिर से मांस, मांस से मेद, मेद से स्नायु, स्नायु से अस्थि, अस्थि से मज्जा, मज्जा से शुक्र। ये 7 धातुएं उत्पन्न होती है यानी कि 7 धातुओं जो शरीर में होती है वो सबका अंश शुक्र में होता है। इसी तरह शरीर की रचनाओं की अनेक प्रकार से व्याख्या की गई है। देह पिंडों को शरीर क्यों कहते हैं? शरीर की 3 अग्नि, शरीर रूपी यज्ञ, 107 मर्म स्थान, 180 संधियां, 109 स्नायु, 700 शिराएं, 500 मज्जाएं, 360 अस्थियां, 4.5 करोड़ रोम, मुख्य अंगों के भार इत्यादि अनेक विषयों की चर्चा होती है। ये सब बताने से वीडियो हो सकता है थोड़ा बोरिंग हो जाए और लंबा भी हो जाएगा। दूसरी जो है वो है शरीर की अवस्थाएं। ऋषि पिपलाद इस तरह शरीर का वर्णन करने के बाद शरीर की अवस्थाओं का विवरण देते हैं। भ्रूण से गर्भ में शिशु बनना, शिशु की वृद्धिमान अवस्था, विकसित अवस्था, ह्रासमान अवस्था और फिर मृत्यु। शरीर की 5 अवस्था बतलाने के बाद यह उपनिषद शिशु के पहली अवस्था यानी द्रव से एक सूक्ष्म कण के रूप में और फिर एक पूर्ण शिशु के रूप में वृद्धि की बात करता है। यहाँ विशेष बात यह है कि ये केवल शिशु के शारीरिक विकास की ही बात नहीं करता बल्कि उसके मानसिक विकास यानी मानसिक व्यक्तित्व के निर्माण की बात भी करता है। पिता में सृजन करने वाले तत्व को यह शुक्र और माता के तत्व को शोणित कहता है। इन तत्वों की गणना भी धातु के रूप में की गई है क्योंकि सभी धातुओं से मिलकर बने हैं। चूंकि शरीर के सभी धातुओं का संबंध व्यक्ति के हृदय से होता है इसलिए गर्भ स्थित शिशु का संबंध भी माता पिता के हृदय से होता है यानी माता पिता के भावों और मानसिक स्थिति का शिशु पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। शुक्र शोणित के संयोग से पहले 7 दिन तक तरल अवस्था में पड़ा रहता है। 7वीं रात को यह थोड़ा सा ठोस होने लगता है लेकिन रहता है तरल एवं ठोस के बीच की अवस्था में ही। एक पक्ष यानी 15 दिन बाद यह एक पिंड के रूप में स्थूल आकार लेने लगता है। 1 महीने में यह पिंड पूर्णतः ठोस बन जाता है। 2 महीने में इसके सिर की रचना पहचानी जा सकती है। 3रे महीने में पैर आकार लेने लगते हैं लेकिन घुटना और टखना 4थे महीने में बनता है। 4थे महीने में ही पेट और कुल्हा बनते हैं। 5वें महीने में रीढ़ बनता है। 6ठे महीने में मुंह, नाक, आंख आदि बन जाते हैं। 7वें महीने में इसका शरीर लगभग पूर्ण रूप से तैयार हो जाता है। 8वें महीने में इसकी पूर्णता अधिक स्पष्ट होती है। 8वें और 9वें महीने में उसकी ज्ञानेंद्रियों का विकास होता है। वह रस और गंध को समझने लगता है। वह माँ से अलग एक स्वतंत्र शरीर ही नहीं बल्कि स्वतंत्र व्यक्तित्व भी बनने लगता है। हालांकि इस समय भी उसका पोषण माँ द्वारा खाए पिए गए पदार्थों से ही होता है लेकिन अभी तक वह चेतना के रूप में माँ से ही जुड़ा था पर अब उसकी अपनी स्वतंत्र चेतना विकसित होने लगती है।
अब यहाँ सवाल आता है कि शिशु पुत्र या पुत्री होगी, यह कैसे निर्धारित होता है। पिप्पलाद कहते हैं कि पिता के अंश की अधिकता से पुत्र और माता के अंश की अधिकता से पुत्री होती है। शुक्र और शोणित समान रहने पर नपुंसक संतान होती है। यहाँ वो ऑब्वियसली आजकल की तो एक्स और वाई क्रोमोसोम की बात तो नहीं करते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन आता है कमियों वाली संतान कैसे होती है। इसका जवाब देते हुए पिप्पलाद कहते हैं कि माता पिता के मिलन के समय उनकी मानसिक और शारीरिक स्थिति का प्रभाव शिशु पर पड़ता है। अगर माता या पिता के किसी तनाव या चिंता में हो तो बच्चे के स्वस्थ होने का चांस कम होता है। उनके स्वभाव पर भी इन कारकों का प्रभाव पड़ता है। इतना ही नहीं, समय, स्थान, परिस्थिति जैसे बाह्य कारकों का भी प्रभाव पड़ता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये कमियों, जो शारीरिक और मानसिक कमियों की बात करते हैं, नपुंसकता को इसमें नहीं गिनते, बल्कि सहज रूप से उसकी बात इससे पहले वाले प्रश्न के उत्तर में की गई है। कमी वाले संतान का यह सिद्धांत अन्य अनेक ग्रंथों में भी दिखाई पड़ता है। उदाहरण के लिए, अनुपयुक्त समय के कारण कश्यप ऋषि के घर हिरण्यकश्यपु की जैसा राक्षस उत्पन्न हुआ। अपहरण की गई माता से कंस का जन्म हुआ। महाभारत का उदाहरण तो सर्वप्रसिद्ध है ही, जहां मां के डर कर आंख बंद कर लेने से संतान अंधी और घबराकर पीले रंग की हो जाने से पांडु रोग से ग्रसित संतान हुई थी। अगला प्रश्न है, जुड़वा बच्चे कैसे होते हैं। महर्षि पिप्पलाद कहते हैं कि शुक्र की अधिकता या शोणित के विभाजन से जुड़वा बच्चे उत्पन्न होते हैं। फिर प्रश्न किया जाता है कि जुड़वा बच्चे एक ही जेंडर के होंगे या अलग अलग, यह कैसे निर्धारित होता है। यदि शुक्र और शोणित में से केवल एक ही अधिक हो तो जुड़वा बच्चे का जेंडर समान होगा। यदि दोनों ही अधिक है तो असमान जेंडर के जुड़वा बच्चे पैदा होंगे। यदि शुक्र या शोणित दो से अधिक भागों में टूटते हैं तो उनके अनुसार अधिक संख्या में बच्चों का जन्म होगा। ये दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं। उपनिषद में शिशु के शारीरिक के साथ साथ मानसिक विकास की व्याख्या भी की गई है, लेकिन इसी बात को लेकर सबसे अधिक कंट्रोवर्सी भी है। यहाँ तक कि इसी कारण से इस ग्रंथ को माइथोलॉजी कहकर काल्पनिक करार दिया गया। पर ऐसा क्या कहा गया है इस पुस्तक में? इसके अनुसार 6 महीने तक शिशु यानी कि भ्रूण का माता से अलग अपना कोई स्वतंत्र मानसिक स्थिति नहीं होती, लेकिन 7वें महीने में शिशु में चेतना का संचार होने लगता है। उसे रस, गंध आदि का ज्ञान होने लगता है। अधिकांश शिशु 9वें महीने में जन्म लेते हैं। इस समय शिशु की संपूर्ण समर्थ चेतना जागृत हो जाती है। उसे अपने अनंत पूर्व जन्मों की याद आने लगती है। उसे अपने किए गए सभी अच्छे और बुरे कर्मों की याद आती है। कितने कष्टप्रद स्थिति में वह है इसे भी वह देखता है। उसे यह याद आता है कि कितनी ही बार ऐसे कष्टप्रद कोख में वह आ चुका है, कितनी ही बार उसने असहाय शिशु का जीवन जिया है। हालांकि उसे अपने अच्छे काम भी याद आते हैं, लेकिन इस समय वह कष्ट भोगने के लिए अकेले है। किसी जन्म का कोई भी अच्छे या बुरे कर्मों का साथी उसके पास नहीं है, कोई भी अपना उसके पास नहीं है। यह सब सोचकर उसे अपने आप पर पश्चाताप होने लगता है। वह बार बार अपने आप से प्रण करता है कि वह अब इस जीवन मरण के चक्र से निकल जाएगा। अब उसे अच्छे बुरे कर्मों के बंधन में नहीं पड़ना है। वह संकल्प लेने लगता है कि अगर इस बार वह गर्भ से बाहर आ गया तब शुद्ध चित्त से ईश्वर का आश्रय लेगा ताकि इस चक्र से छूट जाए। सांख्य एवं योग का आश्रय लेगा। इस तरह इस बार वह इस चक्र को तोड़ कर रहेगा इत्यादि। जब वह इस तरह से चिंतन कर रहा होता है तब प्रसव का समय हो जाता है। प्रसव वायु के संपर्क में आने से और गर्भ मुख के दबाव से उसे असीम कष्ट का अनुभव होता है। इस कष्ट में उसका चिंतन छूट जाता है। बाहर आते ही उसका संपर्क वैष्णवी वायु यानी माया से होता है। इस संपर्क में आते ही उसकी पूर्व जन्मों की चेतना लुप्त हो जाती है। फिर भी यह चेतना पूरी तरह लुप्त नहीं होती। टुकड़ों में पूर्व जन्म की कुछ धुंधली यादें उसकी चेतना में अभी भी रहती है। पर जब उसके रोने से पहला आंसू आता है तब उस पहले आंसू के साथ ही उसकी पुरानी चेतना पूरी तरह लुप्त हो जाती है। इसके साथ ही वो अपना संकल्प भी भूल जाता है और जो कि उसने गर्भ के 9वें महीने में लिया था। यहाँ बात पहले रोने की नहीं बल्कि पहले आंसू की हो रही है। पहले रोने का शिशु के शरीर की जरूरत या भावना से कुछ लेना देना नहीं होता, बल्कि वो फेफड़े को ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए होता है। उसमें आंसू नहीं होते। आंसू वाली ग्रंथि जो होती है अश्रु ग्रंथि जन्म के कुछ दिनों के बाद बनता है। इस तरह गर्भस्थ शिशु की मानसिक अवस्था उसके संकल्प के विषय में विस्तृत रूप से बताते हुए महर्षि पिप्पलाद इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि व्यक्ति नश्वर शरीर नहीं बल्कि शाश्वत चेतन रूप है। जन्म मरण के अनंत चक्र से मुक्ति यानी मोक्ष ही इसका अंतिम लक्ष्य होना चाहिए।
इसी के लिए व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए। अब आते हैं कि इससे संबंधित विवाद क्या है। गर्भ उपनिषद में महर्षि पिप्पलाद अपने मोक्ष शास्त्र का वर्णन गर्भ में शिशु के शारीरिक और मानसिक विकास की व्याख्या करते हुए करते हैं। इसलिए कुछ लोग मानते हैं कि लोगों को भगवान की भक्ति के लिए प्रेरित करने के लिए इसमें केवल काल्पनिक कहानी बताया गया है। शिशु क्या सोच रहा था ये उनको कैसे पता चला, किस मशीन से वे देख रहे थे। शिशु का बेहतर स्वास्थ्य अन्य कोई वैज्ञानिक उद्देश्य नहीं है, बल्कि एक काल्पनिक डर दिखाकर लोगों को एक विशेष दिशा में प्रवृत्त करने का प्रयास था। दूसरी तरफ कुछ लोग कह रहे हैं इस शरीर की रचना एवं भ्रूण के विकास का जो क्रम इसमें बताया गया है वह आधुनिक वैज्ञानिक साधनों से मिले निष्कर्षों से अधिक दूर नहीं है। अगर शारीरिक विकास की बात सही है तो मानसिक विकास की बात भी सही हो सकती है। मानसिक स्तर या विकास जानने के लिए कोई तकनीक अभी तक हमने नहीं खोजा है, हम नहीं खोज पाए हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि हम उन चीजों को सीधे नकार दें। अगर बिना किसी विशेष मशीन या अध्ययन पद्धति के उनके द्वारा आंतरिक रचना की बात बहुत हद तक सही है तो बाकी बातें भी सही हो सकती है। इन दोनों विचारों के अलावा कुछ ऐसे लोग भी हैं जो दोनों अतिवाद से बचते हैं। उनके अनुसार अपने से पुरानी पीढ़ी से अपने को अधिक बुद्धिमान मानना भी उतना ही गलत है जितना पुरानी पीढ़ी को सर्व ज्ञान संपन्न मानना। प्राचीन ज्ञान को सिरे से नकारने के बजाय उसका अध्ययन करना चाहिए। शायद वर्तमान ज्ञान के अनुसार उससे हमें कोई नया इंसाइट मिल सके। सच्चाई चाहे जो हो, पर यह तो आज साइंस भी मानने लगा है कि माता पिता के गुणों का और उनके मानसिक स्थिति का शिशु पर असर पड़ता है। आप लोगों को क्या लगता है, गर्भ उपनिषद कपोल कल्पना है या कुछ व्यवहारिक भी है इसमें?